रूस यूक्रेन वॉर। यूक्रेन अब बहुत बुरी तरह फंस चुका है। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस युद्ध से यूक्रेन एक खंडर देश हो चुका है। रूस की फोर्सेस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है, उससे यूक्रेन के लोगों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है। 7 दिन के इस युद्ध में यूक्रेन से करीब 10 लाख लोग बाहर जा चुके हैं, और जो लोग वहाँ हैं वो अपनी जान की सलामती मांग रहे हैं कि किसी तरह यह युद्ध बंद हो जाए। लेकिन इस युद्ध से यूक्रेन और रूस दोनों को नुकसान हो रहा है। रूस को कम हुआ है, यूक्रेन को ज़्यादा हुआ है। हालांकि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस पर कोई दबाव नहीं है। उसकी सेनाएं यूक्रेन पर ज़बरदस्त मिसाइल से, फाइटर जेट से, थल सेना, वायुसेना पूरे जोर से यूक्रेन पर हमला कर रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि वो उसके साथ खड़ा है, लेकिन वो इस युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा है वो चाहे तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं और चाहे तो वो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को छोड़ने फिर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन में ही रहेंगे और रूस का डटकर मुकाबला करेंगे। बात ये है कि यूक्रेन की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन, रूस या अमेरिका? रूस भी जिम्मेदार है, लेकिन अमेरिका ज़्यादा जिम्मेदार है। अमेरिका ने ही यूक्रेन को झाड़ के पेड़ पे चढ़ाया कि नाटो में शामिल करेंगे, लेकिन तब रूस ने उसको कहा कि भैया आप ऐसा कुछ मत करिए, ये आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और आज हालात आपके सामने हैं। आप सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन का क्या हाल है। रूस की सेना लगभग खार्किव पर कब्जा कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर जल्दी शायद वो कब्जा कर लेगी। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से लगभग घेर लिया है। उसकी फोर्सेस यूक्रेन में के चारों तरफ हैं। कोई भी देश उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। और इसी बीच यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है उसे जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। सबकी सहमति से ही यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। यूरोपीय संसद है, यूरोपीय काउंसिल है, उन सबकी सहमति होगी तभी यूक्रेन यूरोपीय संसद में शामिल होगा। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और लोगों का बहुत बुरा हाल है। और इसी बीच में भारत के लिए भी इसमें एक दुख भरी खबर आई है कि भारत के 2 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन भारतीय सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि वहाँ से भारतीय लोगों को निकाला जाए। लगभग 3000 लोगों को वो वापस लाने में कामयाब भी रहे हैं। आगे आगे देखते हैं और ये युद्ध कहाँ तक जाता है। रूस ने धमकी भी दी है, अगर कोई और देश इस बीच में आया तो वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इस युद्ध को ले जाएगा। अमेरिका ने भी कहा है कि अमेरिका के सामने दो विकल्प थे। एक, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, दूसरा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करना। उसने पहला विकल्प ले लिया है। रूस फिर भी नहीं मान रहा है। अब उसके पास युद्ध के सिवा कोई और चारा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता अमेरिका अभी इसी हालत में इस युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका एक बहुत ही चालाक कंट्री है। वह बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने इस हालत के लिए जिम्मेदार बस अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका है, और कोई नहीं है।
और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।